बेरी सिंड्रोम। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए बेटा, ये बीमारी एग्जैक्टली ऐसे डेवलप होती है। तो हिस्ट्री कैसे होएगा, कोई इमरजेंसी के अंदर आपके सामने पेशेंट आया और पेशेंट आपके सामने बोलेगा कि साहब उसके हाथ उसके पैरों में कमजोरी हो गई। आप पूछेंगे भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हिस्ट्री ऐसा मिल सकता है आपको कि हाँ यार मैंने कहीं बाहर खाना खाया था, मेरे को उल्टी दस्त हुआ था, मेरे को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था, और उसके बाद अचानक मैं देख रहा हूँ कि मेरे पैरों में कमजोरी है। और शाम को तो कमजोरी थी, और कमजोरी में जैसे ही गेटअप हुआ सोने के बाद तो मैं देख रहा हूँ मैं तो मेरे पैरों को हिला ही नहीं पा रहा। तो ऐसा जो अक्यूट डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, ये जो अक्यूट सिनेरियो है, उसी अक्यूट सिनेरियो का नाम ही जीबीएस है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं जीबीएस के अंदर। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, तो स्पाइनल नर्व्स हैं और आपकी क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में कौन अफेक्ट हो रहा है, माइलिन शीट। और माइलिन शीट का क्या हो रहा है, डीमाइलिनाइजेशन। क्या हो रहा है बेटा, डीमाइलिनाइजेशन। और कैसा हो रहा है, ग्राउंड टू ब्रेन। कैसा हो रहा है, ग्राउंड टू ब्रेन। और एक इंटरेस्टिंग बात और ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे बाउल एंड ब्लैडर की बात करते हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कोई पूछे और कोई बता सकता है आपको कि बाउल एंड ब्लैडर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आप कमेंट्स देके बता पाएंगे। कि हम देखते हैं कि बहुत बार इंडिविजुअल के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो भी है, ऐसा हम देखते हैं गुलेन बेरी सिंड्रोम के अंदर। अब आप जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ कंटेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूं बच्चे, मेजोरिटी ऑफ कंटेंट आई हैव ऑलरेडी सेड। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। व्हाट इज फॉल्स अबाउट क्लासिकल जीबीएस। यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था क्लासिकल जीबीएस, एनीवे कोई बात नहीं। आप देखते हैं क्लासिकल जीबीएस का बारे में कौन सी निम्न में से गलत बात है। जल्दी से आप बेटा आंसर करके बताइए ताकि हम आगे चलें। क्लासिकल जीबीएस का प्लीज आंसर दीजिए। इट इज अ पॉलीरेडिकुलोपैथी, इट इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, असेंडिंग डेवलपमेंट इज द सिम्टम्स, एंड रेस्पिरेटरी फेलियर इज अ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद जीबीएस। विच वन इज करेक्ट आंसर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, बताइए। तो इसका आंसर आप बी बता रहे हैं। अच्छा ये भी बता दीजिए कि आप इसका आंसर बी क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्या लिख लिया कि आपको इसमें बी लगा है। इसमें ऐसा क्या लिखा है इसके अंदर कि आपको लग रहा है कि इसका जो आंसर है वह बी है, ए क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है। तो अगर हम देखते हैं तो बेटा सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला है ये पॉलीरेडिकुलोपैथी है, पॉलीरेडिकुलोपैथी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत सारी नर्व का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो ये तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। रेस्पिरेटरी फेलियर मैंने बोला था बेटा फ्रेनिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट होएगा, तो रेस्पिरेटरी फेलियर एक गंभीर समस्या पेशेंट में हो सकती है एज अ पार्ट ऑफ गुलेन बेरी सिंड्रोम। आप जानते हो ये भी बात। असेंडिंग इन्वॉल्वमेंट बोला था मैंने बेटा, इसीलिए मैंने बोला था ग्राउंड टू ब्रेन, ऐसा याद रखिएगा। पैर से माथे की तरफ डेवलपमेंट होता है। इनिशियली पेशेंट के अंदर लेग इन्वॉल्व होते हैं, अब्डोमेन इन्वॉल्व होता है, अपर एक्सट्रीमिटीज और थोरेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर नेक और ब्रेन की तरफ डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो आंसर है ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तीसरा वाला भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो इस इन्फॉर्मेशन में गलत क्या है, तो इस इन्फॉर्मेशन को गौर करके देखो तो ये इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये क्रोनिक वाला थोड़ा यहाँ पे अनडाइजेस्टेबल सा लग रहा है। हालांकि गुलेन बेरी सिंड्रोम का एक फॉर्म होता है जहाँ पे आप क्रोनिक डेवलपमेंट देखते हो, लेकिन ये क्लासिकल, मैंने बोला था इनकरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉल्स अबाउट क्लासिकल जीबीएस, ऐसा होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं ये क्रोनिक नहीं है भैया, ये तो एक अक्यूट इवेंट है। ये तो एक अक्यूट इवेंट है जो इंडिविजुअल के अंदर बहुत जल्दी डेवलप होती है, और बहुत जल्दी डेवलप होती है, और आप देखते हो ऐसा फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर इंडिविजुअल के अंदर पैरासिस और प्लेजिया हो जाना है। तो आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अक्यूट प्रोग्रेसिव ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय डीमाइनिलाइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स। समझ में आ गया। यह एक प्रकार का अक्यूट प्रोग्रेसिव
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो डीमाइनिलाइजेशन के द्वारा प्रदर्शित होता है, जहाँ पे पॉलीन्यूरोनाइटिस होता है, जहाँ पे पॉलीरेडिकुलोपैथी होना है पेशेंट के अंदर। वेरी नाइस। तो आपको ये समझना है, तो इसका बेटा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी। बी इसलिए है क्योंकि अक्यूट लिखता तो ये करेक्ट आंसर हो सकता था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा और आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। अच्छा, कोई आपको पूछे, एक प्रश्न यहाँ ऐड करता हूँ कि इंडिविजुअल के अंदर काय की हिस्ट्री मिलेगी आपको, तो आप बोलना जीआईटी के इन्फेक्शन की और रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन की। और अगर आपको ऑर्गेनिज्म का नाम बोले तो क्या बोलना है? कैम्पलोबैक्टर जुजेनाई। आप बोल सकते हैं माइकोप्लाज्म। ये एक प्रश्न पूछा हुआ है, आप इसमें ध्यान में रखिएगा बेटा। साइटोमेगली वायरस भी होता है, CMV। हर्पिस सिम्प्लेक्स फर्स्ट भी होता है। और अभी के परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है तो जीका वायरस के बाद भी गुलेनबेरी हुआ था, कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद भी गुलेनबेरी के केसेस आ रहे हैं। ओके, तो आपको मैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप क्या ध्यान में रखिएगा बच्चे। आपको अगर पूछे कि पेशेंट को गुलेनबेरी सिंड्रोम है, निम्न में से क्या हिस्ट्री नर्सिंग ऑफिसर उसमें एक्सपेक्ट करेगा, तो नर्सिंग ऑफिसर उसके अंदर एक्सपेक्ट क्या करेगा? वह एक्सपेक्ट करेगा कि पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन रहा होगा या RTI हुआ होगा। ठीक है साहब, पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हुआ होगा। अगर आपको पूछता है कि कौन सा कॉमन बैक्टीरिया जनरली एसोसिएट किया गया है गुलेनबेरी सिंड्रोम के साथ, तो इसका आंसर है कैम्पलोबैक्टर जुजेनाई। इसके अलावा माइकोप्लाज्म है, साइटोमेगली वायरस है, हर्पिस सिम्प्लेक्स है, कोविड-19, जीका, सर्टेन इम्यूनाइजेशन के साथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब एंटीजन है बेटा, और इन एंटीजन में वैसा ही प्रोटीन होता है, तो एक मॉलिकुलर मिमिक्री का प्रोसेस हो जाता है। और आप देखते हो जो एंटीबॉडी बनेगा वो एंटीबॉडी इनके अगेंस्ट बना हुआ है, लेकिन ऐसा ही प्रोटीन आपके माइलिन शीट में मिल रहा है तो उसके ऊपर वो हैमरिंग कर देगा। ये एग्जैक्टली बात है। ओके, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, दैट इज़ करेक्ट बच्चे। तो वेरी गुड। आप देख सकते हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को देना चाहिए था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हर कंटेंट का क्वेश्चन बनाना इतना, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो कंटेंट है वो इसके साथ बोल दे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूँ। मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व इन GBS। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो इसका क्या आंसर है? बहुत बढ़िया बेटा, बताइए इसका आंसर कि मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व इन गुलेनबेरी सिंड्रोम इज। के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसका हम इन्वॉल्वमेंट देखते हैं? प्लीज़ जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। आई एम नॉट एबल टू सी, मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा है कि इसका आपने आंसर दिया या नहीं दिया। तो मैंने ये बोला बेटा कि मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व इन गुलेनबेरी सिंड्रोम इज बी आंसर भी दे रहे हैं। ओके, बी आंसर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको अगर ऐसा पूछता है, हाँ वेरी गुड, यू आर आंसरिंग 7 इज राइट आंसर बेटा, करेक्ट आंसर। 7th cranial nerve is most common, we have seen that involved in Guillain-Barré syndrome, that is correct बेटा, आंसर इज राइट। आपने जो बी लॉक करा है वह एकदम सही आंसर है। इंटरेस्टिंगली आप ये देखिएगा, आपको मोस्ट कॉमन क्या कर सकता है? मोस्ट कॉमन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको अगर ऐसा पूछता है, हाँ वेरी गुड, यू आर आंसरिंग 7 इज राइट आंसर बेटा, करेक्ट आंसर। 7th cranial nerve is most common, we have seen that involved in Guillain-Barré syndrome, that is correct बेटा, आंसर इज राइट। जो बी लॉक करा है वह एकदम सही आंसर है। इंटरेस्टिंगली आप ये देखिएगा, आपको मोस्ट कॉमन क्या कर सकता है? मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन GBS, अर्ली फाइंडिंग इन GBS, क्लासिकल फाइंडिंग इन GBS, कॉम्प्लिकेटरी फाइंडिंग इन GBS। तो ये आपके क्वेश्चन हैं। तो जब भी आप देखते हो तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ने का कोशिश करिए जो ऐसे हो सकते हैं।
वेरी नाइस, वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन एंड लेट्स सी ये क्या है। अब देखिएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन जीबीएस। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो। इफ समवन आस्क यू कि इन गुलेनबेरी सिंड्रोम को कंक्लूड करने का है, तो कंक्लूड करने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आप इंडिविजुअल के अंदर करेंगे, कौन सा आप जांच पेशेंट के अंदर आप एडवाइस करेंगे इस बीमारी को कंक्लूड करने के लिए। मोटार नर्व, बताइए इसका आंसर बेटा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन गुलेनबेरी सिंड्रोम, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन गुलेनबेरी सिंड्रोम। डी, ए, NCVT, A, DD, A. Shakuni Mama is going with D. Rakesh Kumar is saying A. So maximum individual are answering A and D. A lumbar puncture could be. Very nice. You are performing better. Anyway, you have, हाँ ऐसे कमेंट्स आपके आने चाहिए डेफिनेटली। बहुत बढ़िया बेटा, आप मेहनत कर रहे हो, आपको फल मिलेगा। और बहुत बढ़िया, नर्व कंडक्शन। ओके, अब यहाँ पे इसने प्रश्न पूछा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। बेटा जीबीएस को कंक्लूड करने के लिए आप ये सब जांचें कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, तो इन्वेस्टिगेशन चॉइस है, उसका नाम है एनसीवी। आप एनसीवी भी लिखा आ सकता है, एनसीवीटी भी लिखा आ सकता है, या पूरा नाम आएगा नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। इसका मतलब ये है कि समझो कि बेटा ये नर्व है और ये इसके ऊपर माइलिन शीट है, और हमें ये बताया जा रहा है कि ये माइलिन शीट है वह इंजूर्ड है। तो अब मेरे को ये देखना है कि इस नर्व के थ्रू जो कंडक्शन है वह सही है कि नहीं है। तो उसकी वेलोसिटी को असेस किया जाता है बेटा। वेलोसिटी एक सुना सा नाम है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। सुन रहे हो आप? तो क्या होता है साहब, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे फोटो है वो क्लियर नहीं है, आप देख सकते हो कि नर्व कंडक्शन टेस्ट में क्या होएगा। जैसे आप समझिएगा कि ये कोई आपका एरिया है, समझो ये लेग है, और यहाँ पे हम सोच रहे कि ये नर्व ऐसा ट्रेवल कर रहा है। तो हमने क्या करा साहब, एक यहाँ पे पेच लगा दिया ऐसे, और दूसरा पेच लगा दिया ऐसे, और इसको आपने जोड़ दिया किससे बेटा, मॉनिटर से। और मॉनिटर से जोड़ने के बाद इस नर्व को आपने स्टिमुलेट करा, तो यहाँ जो कंडक्शन यू थ्रू हो रहा है, अगर नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको देखा जाता है। और जब मॉनिटर में आप वेलोसिटी देखते हो, वेग, बहुत बढ़िया इंद्र कुमार पांडे, वेग देखते हैं बेटा। और जब वेग नहीं पहुंचता है, जब वेग नहीं आता है, तो हम समझते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर डीमाइनिलाइजेशन हो गया है, इंडिविजुअल के अंदर डीमाइनिलाइजेशन हो गया है। तो डेफिनेट बात है बेटा, आपको अगर कोई पूछता है कि इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है गुलेनबेरी सिंड्रोम के अंदर, तो वह कौन सा है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। और उसको परफॉर्म करके आप ये जो डीमाइनिलाइजेशन वाला इवेंट है, उस इवेंट को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। वेयर एज कुछ और इन्वेस्टिगेशन की बात हो रखी थी, जैसे यहाँ पे लंबा पंक्चर लिख रखा था बेटा, तो इसका तो मैं करेक्ट आंसर क्या बोल रहा हूँ, इसका तो करेक्ट आंसर है बेटा डी। आप सुन पाए? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी है, ताकि हमें समझ में आए कि जो वेग होना चाहिए था, वो वेग, उस वेलोसिटी है, वो कहीं ना कहीं इस पेशेंट के अंदर इम्पेयर्ड हो गई है। अभी आपको यहाँ पे ये तो था बेटा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। हाँ, लंबार पंक्चर भी किया जाता है बच्चे। क्या किया जाता है, लंबार पंक्चर। और लंबार पंक्चर करके आप एलपी करके क्या देखते हैं, तो एलपी करके देखते हैं तो आप एक शब्द बोलते हैं एल्बुमिन, अल्बुमिन साइटोलॉजिकल। क्या बोलते हैं बेटा, अल्बुमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन। ये हम जीबीएस में देखते हैं। क्या देखेंगे बच्चे,
अल्बुमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, डेफिनेटली आप CSF में देखोगे तो CSF के अंदर प्रोटीन आपको क्या मिलेगा, बड़ा हुआ। अल्बुमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन देखेंगे, वेयर एज जो सेल काउंट होएगा वो रिलेटिवली क्या होएगा बेटा, कम। तो इसको हम बोलते हैं अल्बुमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन। याद रखिएगा, ये लंबार पंक्चर जब आप करते हो तब हम ये चीज़ देखते हैं। और ये जो अल्बुमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन है वह एक प्रकार का क्राइटेरिया है जिसका नाम है ब्राइटन क्राइटेरिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्राइटन क्राइटेरिया, प्लीज़ रिमेंबर दैट। अगर गलती से कोई पूछ ले यहाँ पे हमारे को, वेरी गुड, अल्बुमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन इन GBS दैट कैन बी सीन, बेटा बहुत बढ़िया। इसका आंसर यही है कि अल्बुमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन हम देखते हैं इंडिविजुअल के अंदर। प्रोटीन है जो गामा ग्लोबुलिन का लेवल है वो आपको क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ, वेयर एज जो सेल काउंट है वह अप्रोप्रिएटली उतना नहीं होएगा। और ये जो क्राइटेरिया है जिसका नाम है ब्राइटन क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस, ब्राइटन क्राइटेरिया के अंदर 2-5 चीज़ें होती हैं। उन 5 चीज़ों के अंदर अगर आप देख तो कौन सा होता है बेटा, अल्बुमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन। सेम इवेंट हम देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर बच्चे। सेम इवेंट वन कैन सी इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस वेयर यू आर यूजिंग अ क्राइटेरिया, दैट क्राइटेरिया इज टर्म एज मैकडोनल्ड क्राइटेरिया। क्या नाम है बच्चे, मैकडोनल्ड क्राइटेरिया। दोज हु हैव परचेज ऑनलाइन कोर्स, वहाँ पे मैंने ये सब क्राइटेरिया को अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, आप उसके गो थ्रू होइएगा। तो आपको पूछे कि ब्रैक्टन क्राइटेरिया के अंदर क्या है, तो अल्बुमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन इज अ फाइंडिंग वन कैन सी इन इंडिविजुअल हु इज हैविंग गुलेन-बेरी सिंड्रोम। ये CSF के एनालिसिस करने के बाद आपने देखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू मोर थिंग्स वन नीड टू ऑब्जर्व, कुछ और चीज़ें होती है जिनको भी ऑब्जर्व करना होता है बच्चे। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट था। लेकिन कोई पूछे कि लंबार पंक्चर करने के दौरान GBS के अंदर हम क्या देखते हैं, तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया बेटा। और फोटो डाल के पूछता, फोटो मैंने मंगाई थी लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कमज़ोर सी आ गई बच्चे, क्या मालूम क्या हो गया इसको। तो जो भी बात है कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं और आप इसको गूगल से देख लीजिएगा, आप बड़े होशियार हो इन चीज़ों के अंदर। और कुछ देखते हो तो ये भी देख लेना। वेरी गुड। यहाँ पे आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करने का कोशिश करिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ड्रग ऑफ चॉइस इन GBS इज, आपको पूछे बेटा कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है गुलेन-बेरी सिंड्रोम की, तो आप क्या बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मेरे पास देखो क्वेश्चन बहुत लड़ी लगी हुई है पीछे से। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट कम है तो वेल एंड गुड, हम स्लो चलेंगे बहुत धीरे धीरे, प्लीज़। हाँ लाइक ठोको भाई, रोहित मौर्य बोल रहा है लाइक करो, ये बेसिक बात है। डिसलाइक क्लास चालू होने से पहले ही हो जाता है, तो लाइक अगर क्लास चालू होए तो उसके बाद आप कर सकते हो, आपको कोई हाथ नहीं पकड़े हैं। अगर आपको समझ में आता है तो करिएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है भैया। अपने मन के मालिक हो आप, लाइक करने के कहीं आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो वो मत करिएगा, कोई इशू नहीं है। लाइक डिसलाइक के लिए हम आ नहीं रहे। और ठीक है, वेल एंड गुड। बच्चे दे रहे हैं DBC BBBC, एक ने तो लाल भी, ओके कोई बात नहीं, BBB। तो ठीक है, हम इसका आंसर देते हैं जो एग्जैक्ट है बच्चे। आप याद रखिएगा, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ स्टीरॉयड्स इन गुलेन-बेरी सिंड्रोम। स्टीरॉयड का यूज़ होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बेहतर, रिलेटिवली बेहतर बेटा। ओके, जो अगर आपको पूछता है ड्रग ऑफ चॉइस तो आप क्या बोलेगा, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, IVIG, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस बेटा। हम प्लाज्मोफेरेसिस कर सकते हैं, प्लेक्स भी वही है, प्लाज्मोफेरेसिस बेवकूफ़ बनाने के लिए ऑप्शन लिखे हैं। तो ठीक है, आप देखें। ओके, आपको समझ में आया। सर प्राइवेट प्रीवियस क्लास कहाँ मिलेगा? यस आई विल टुडे डेफिनेटली। कहाँ मिलेगा वो?
एप्लीकेशन में मिलेगा। भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो क्लास है वो आपको एप्लीकेशन में मिलेगी आने वाले दिनों में, ये भी बोल रहे हैं। सब मिल जाएगा आपको। जो फ्री कर रहा है वह सस्ता नहीं है, समझना इस बात को। जो फ्री का आपको भी दे रहे हैं वो भी कोई सस्ता नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि लेने वाले नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं ड्रग ऑफ चॉइस पूछेगा तो IVIG बोलिएगा। IVIG क्या होता है? इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, जो हम देते हैं इंडिविजुअल के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करने के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। MS का कॉन्फर्म क्या लिख रखा है भाई? सर नमस्कार। ओके, तो ठीक है बेटा, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो MS का भी टॉपिक आ गया है, MS को भी डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें। व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट, व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट, व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यहाँ पे बोल रहा है कि भैया मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में क्या गलत धारणा है, क्या गलत स्टेटमेंट है, बताइए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, देखो आप याद रखिएगा, गुलेन-बेरी सिंड्रोम और मल्टीपल स्क्लेरोसिस दोनों की दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। ये क्रॉनिक है, ये अक्यूट है। इधर CNS इन्वॉल्व है, इधर PNS इन्वॉल्व है, इधर डीमाइनिलाइजेशन हो रहा है, इधर डीमाइनिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कोड इन्वॉल्व है, यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हैं। ये ध्यान रखना आप, ये दोनों कन्फ्यूजिंग है। ओके, आप यहाँ पे देखिएगा, what is false about multiple sclerosis? Multiple sclerosis is an autoimmune disorder in origin. Female are more affected than male. It follow exacerbation and remission. It is acute demyelinating disease of central nervous system. तो यहाँ पे बहुत बढ़िया बेटा, आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? A। क्यों का उत्तर मैं दे रहा हूँ कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर क्या है तो आप बोलेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक क्रॉनिक, पहला इंपॉर्टेंट बात आता है ये क्रॉनिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है क्रॉनिक प्रोग्रेसिव है, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इसके पैक्ट है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा। इफ समवन आस्क यू मल्टीपल स्क्लेरोसिस देन यू शुड डिस्क्राइब इट बाय, ये एक क्रॉनिक बीमारी है, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रोग्रेसिव नेचर की होती है। नंबर 3, यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नंबर 4, ये एक्जर्वेशन रिमिशन को फॉलो करता है। नंबर 5वां फैक्ट है, इसके अंदर CNS अफेक्ट होता है, और CNS के अंदर भी जो माइलिन शीट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वह माइलिन शीट यहाँ डीमाइनिलाइज हो रही है। तो बेटा जितने भी एक्सोन है तुम्हारे वाइट मैटर के अंदर, उन वाइट मैटर को अगर आप देखते हो तो डाउसन फिंगर दिखता है, अगर आप देंगे तो डाउसन फिंगर्स वाइट मैटर के अंदर। और वो जो वाइट मैटर में आपको दिख रहा है वो और कुछ नहीं है, वो डीमाइनिलाइज्ड एरिया है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर हुआ है। तो ये फैक्ट था जो आपको ध्यान में रखना है। आपको कंपैरिजन में भी बोल दिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुलेन-बेरी सिंड्रोम, ये क्रॉनिक है, ये अक्यूट है, इसमें CNS इन्वॉल्व है, इसमें PNS इन्वॉल्व है। इसमें भी आप देखते हो डीमाइनिलाइजेशन हो रहा है, इसमें डीमाइनिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इसमें CNS का हो रहा है, इसमें PNS का हो रहा है। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड अफेक्ट है, इसके अंदर स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व अफेक्ट हैं। बहुत बढ़िया बेटा। चारकोल नहीं है, वो चारकोट है बेटा। एनीवे अमित कुमार मीना, यू आर गोइंग राइट। ओके, डाउसन फिंगर कोई बोले तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अपन उसको भी देख लेते हैं, आप इसको फॉलो करिएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, तो ये ए आंसर जो है बेटा वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चे? फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन और आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए। अगले 6 मिनटों के अंदर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर देंगे और कितना जल्दी देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं तैयार बैठा हूँ जल्दी से आपको कुछ करवाने के लिए।
चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड, चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कौन सी चीज़ को छोड़ के, कौन सी चीज़ को छोड़ के चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है? हर्मिट साइन कहाँ से आ गया बेटा? कुंभकर्ण डी बोल रहा है, अटेक्सिया। देखो होता क्या है, जब पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है तो उसके अंदर कुछ फाइंडिंग्स आती हैं, और उन फाइंडिंग्स को जब हम लेबल करते हैं तो एक महाराज होंगे जिनका नाम चारकोट होएगा, तो उन्होंने 3 फाइंडिंग को बोला कि ये 3 फाइंडिंग होएगा, उसका मतलब पेशेंट के अंदर चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड्स है। तो यहाँ पे बात मैं यही कह रहा हूँ कि चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड्स के अंदर कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है। तो बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है, अटेक्सिया डी। बेटा ये जो डी है वो डेफिनेट नॉट इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है किसके अंदर? चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड्स के अंदर। इंटरेस्टिंगली क्या इंक्लूड है? तो पहला जो है इंक्लूड वो कौन सा है? निस्टेगमस एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस, वेरी नाइस। दूसरा है बेटा जहाँ पे ब्रेन स्टेम का इन्वॉल्वमेंट होता है, हम देखते हैं डिस्सार्थिया हो जाता है, यहाँ पे डिस्सार्थिया है, चूविंग डिफ़िकल्टी है, स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी है, ये सब आ जाते हैं। और फिर आता है साहब इंटेंशनल ट्रेमर, जब हमारे मोटार पाथवे का इन्वॉल्वमेंट होएगा तो इंडिविजुअल के अंदर इंटेंशनल ट्रेमर देखा जाता है। एटेक्सिया का तो होएगा सिम्टम्स, जब सेरिबेलम का इन्वॉल्वमेंट होएगा तो डेफिनेट बात है पेशेंट के अंदर एटेक्सिया होएगा, बट दिस एटेक्सिया इज़ नॉट कंसिडर एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड्स। प्लीज़ गो थ्रू, आप इसको समझिएगा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो आपको आना चाहिए था। बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा एटेक्सिया को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, बाकी जो तीनों के तीनों जो हैं, बाकी जो तीनों के तीनों हैं वह चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड्स के पार्ट हैं। अगर मैं कहूँ कि रेस्टिंग ट्रेमर है तो वो किसका क्लासिकल फाइंडिंग है? अगर मैं कहूँ कि इंडिविजुअल के अंदर इंटेंशनल ट्रेमर की जगह रेस्टिंग ट्रेमर, पिल रोलिंग ट्रेमर, तो आप पार्किंसन आंसर दीजिएगा। ठीक है बच्चे। डिसार्थिया, हाँ, पेशेंट इज़ नॉट एबल टू आर्टिकुलेट वर्ड इन सेंटेंस, वेरी गुड रिवीजन, यू आर राइट। ऐसा जैसे एक आदमी है जिसने स्लर्ड स्पीच आपने देखी होगी, कोई शराब पी के स्लर्ड स्पीच करता है, वही डिसार्थिया है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका टाइम है 4 मिनट।